देखिए, जिन्होंने भीमराव अंबेडकर साहब को भारत रत्न नहीं लेने दिया, आपको याद होगा 1971 में इंदिरा गांधी जी ने स्वयं अपने नाम से भारत रत्न लिया। राजीव गांधी जी ने भी अपने जीवन में भारत रत्न लिया। जिन्होंने बाबा साहब को चुनाव हराने की कोशिश की, जिन्होंने बाबा साहब के तेल चित्र को संसद के केंद्रीय कक्ष में नहीं लगने दिया, आज वो इस प्रकार का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह साहब ने जिस संदर्भ में बात कही, उस संदर्भ में चूंकि राज्यसभा में बात की, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने सब चीज वृत्तांत को देखते हुए कहा कि निराधार है। पर इसके बाद कल जो जिस प्रकार की हिंसा का उपयोग और प्रयोग कांग्रेस संसदीय दल ने किया, जिसकी अगुवाई खुद राहुल गांधी कर रहे थे, वो लोकतंत्र की हत्या है, संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करने का काम है। संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं और ये संविधान को बचाने की बात करने वाले संविधान को तार तार कर रहे हैं। इन्हीं की मांग पर बहस हुई और इन्हीं की बहस में अपने तर्कों के आधार पर जब बेतर्क ये हो गए, तब इस प्रकार का वातावरण बना रहे हैं। संसद विचार करने का सबसे बड़ा मंच है। संसद के अंदर हाथापाई तक की नौबत आ जाए, ये प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता। जरूर बताना चाहूंगा आपको, यहाँ मैं कली चूरू के अंदर आ रहा था। जब यहाँ आ रहा था तो मैंने एक जगह देखा शहीद स्थल लिखा हुआ। मैं आपको बता दूं कि पता नहीं किन कारणों से भारत के अंदर ये शहीद शब्द आकर के सैनिक के नामों में जुड़ गया है। भारतीय सेना वीर पुत्र वीर गति प्राप्त होना मानती है। ये शहीद शब्द का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। पता नहीं किन दुर्भाग्य कारणों से किन लोगों ने हमारे ऊपर थोप दिया है। और सामान्य जनमानस भी, बिकॉज शहीद शब्द एक सैनिक का शब्द नहीं है, ना ही मार्टियर शब्द है। ये धर्म विशेष या जो भी पुराने जमाने में भारतीय सेना का कानून कहता वीर पुत्र वीर वीरांगना, ये दो ही शब्द है। मैं ये कहना चाहूंगा, और जो लोग भी ये निर्माण करते हैं इन भवनों का, स्थलों का, जहां शहीद लिखते हैं, कृपया करके ना लिखें। हमारे सैनिक कानून में ये नहीं आता है और हमारी सनातनी संस्कृति में भी ये शब्द नहीं आता है वीर पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए। और जो हमारी वीर नारियां होती हैं उनको वीर वीरांगना कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो क्या अब शहीद शब्द को भी बदला जाएगा? मैं बदलने वाला, मेरा सबसे पहले परिचय दे दूं, मेरा नाम है कर्नल देव आनंद गुर्जर और मैं भूतपूर्व सैनिकों के मुद्दे सरकार और लोगों के पास उठाता रहता हूं। आपका सवाल ये कि शहीद शब्द क्या बदला जाएगा, ये तो देश निर्णय करेगा, ये तो तंत्र निर्णय करेगा। मैं एक सैनिक हूं और सैनिक के नाते मैं मेरे पूरा जीवन काल में जो मैंने देखा है, और हमारा कानून भी यही कहता है, वीर पुत्र वीर गति स्थल या वीर नारी हम इस्तेमाल करते हैं। शहीद शब्द सेना में टेक्निकली हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि शहीद का शब्द का जो टेक्निकल टर्म है वो उसमें मुझे हिस्टोरिकल नहीं जाना चाहता हूं। और उसी तरह मार्टियर शब्द भी जो अंग्रेजी अखबार इस्तेमाल करते हैं वो भी गलत है। सिर्फ हमारे लिए होता है वीर पुत्र वीरांगना, यही दो शब्द होते हैं कानून के नजरिए से। और वैसे सांस्कृतिक तौर से भी अगर हम शहीद शब्द को देखें तो ये जिन ताकतों से जुड़ा हुआ था, जहां बलिदान होते थे वो अपने आस्था के लिए होते थे। और सैनिक कभी आस्था के लिए बलिदान नहीं होता, सैनिक अपने राष्ट्र के लिए बलिदान होता है, इसलिए इनको वीर पुत्र कहते हैं। एक और आपने सुना होगा, हम लोग कहते हैं कि वीर गति को प्राप्त हुआ। कभी भी हम ये नहीं कहते एक छोटे से शब्द को लेकर के। ये एक मेरी टेक्निकल चीज थी जो मैंने आपसे शेयर की और उम्मीद करता हूं अब बदलेगा नहीं बदलेगा, इसका और कोई तीसरा बनाएंगे तो देश तय करेगा। आपकी ये डिमांड है कि ये शहीद शब्द बदला? मेरी डिमांड क्या है, मैं सत्यता पे कह रहा हूं। डिमांड तो वो करते हैं जो कमजोर होते हैं। मैं एक सैनिक हूं और मैं सच्चाई देश को बता रहा हूं। अब देश तय करे आपको क्या करना है, देश को क्या करना है। क्या आप गलत काम करते रहेंगे, और वो भी सैनिकों से जुड़े हुए मुद्दों पर, फैसला आपको करना है। यानी सीधे तौर पे शहीद शब्द का आप विरोध कर रहे हैं? मैं विरोध किसी का भी नहीं करता हूं। मेरा काम विरोध करना थोड़ी है, मेरा काम सच्चाई है। मैंने शेयर किया है कि विरोध नहीं है। गलत चीज, अगर माता को अगर आप बेटी बनाएंगे, बेटी को बाप बनाएंगे, तो वो कैसे संभव है। तो ये शब्द का हमारे लिए जब हम इस्तेमाल नहीं करते सैनिक के नाते, मैंने वो अवगत कराया है। अब कौन बदली करेगा, विरोध और प्रेम और समर्थन का कोई ताल्लुक नहीं है। हम एक सामान्य जनमानस के नाते अपनी भावना और ट्रुथ को पब्लिक के सामने ला रहे हैं। शहीद शब्द में क्या आपत्ति है सर? मेरे को कोई, जब हम इस्तेमाल ही नहीं करते, मेरा नाम देव आनंद है तो आप मुझे राम मोहन कैसे कहेंगे? तो ये तो वो सिंपल बात है, जबरदस्ती आप थोप रहे हो मेरे ऊपर। कलेक्ट्रेट के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंक कर किया प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी मामले को लेकर चूरू कलेक्ट्रेट के सामने शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष असलम खोखर और देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष किशोर धांधु के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष जमील चौहान ने शाम 4:30 बजे करीब बताया कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अपमानजनक टिप्पणी की गई। कांग्रेस सांसदों को संसद में प्रवेश करने से रोक दिया गया। नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ झूठा केस दर्ज करवाया गया। भाजपा के इन तमाम असंवैधानिक कृत्यों के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लोगों में आक्रोश है, इसलिए उनका पुतला जलाया गया है। कांग्रेस नेता मोहम्मद हुसैन निर्वाण ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ की गई टिप्पणी अपमानजनक है और इसे कतई सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संविधान ने हमें मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकार दिए हैं। ये अत्यंत दुखद है कि अमित शाह जैसे नेता, जिन्हें इसी संविधान के चलते बोलने का अवसर मिलता है, उसी संविधान के निर्माता का अपमान किया गया। हम इस बयान की कड़ी निंदा करते हैं। संबोधन किया और उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया है वो काफ़ी निंदनीय है। हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। आज तक के इतिहास में 70 साल कांग्रेस के और अन्य दलों ने भी राज किया है, लेकिन कभी भी संसद हो या और कहीं हो धरना प्रदर्शन में सत्ता पक्ष ने कभी भी विरोध नहीं किया। लेकिन हाल में यह भी देखने को मिल रहा है कि जब राहुल गांधी इस बात का विरोध कर संसद के अंदर जा रहे थे तो विपक्षी पार्टी भाजपा के सांसद सामने आकर के उनको रोकने की कोशिश की और संविधान की तो धज्जियां उड़ा ही रहे हैं। बाकी संसद को और संविधान को मजाक बना के रखा है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला जलाया गया है और राहुल गांधी जी को पुलिस के अंदर जो FIR करवाई है भाजपा ने, जबकि धक्का दिया था भाजपा के सांसदों ने और आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी जी पर। तो ये इटली सही है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की। तो ये इस देश के अंदर ऐसा नहीं चलेगा। भाजपा सरकार है, अमित शाह मोदी ये जनता का ध्यान हटा रहे हैं। ये ध्यान इसलिए हटा रहे हैं कि अडानी का मामला जो पूरे देश में भी फैला हुआ है, उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है, अमेरिका द्वारा उनकी पोल खोली गई है, उसी मुद्दे को ये भटकाने के लिए नए नए रोज हथकंडे ला रहे हैं। कभी कुछ ला रहे हैं, कभी कुछ। अब तो हद ही कर देंगे। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में जिन शब्दों का उपयोग आज तक किसी ने नहीं किया, वो ये कर रहे हैं, ओछी राजनीति पे आ गए हैं। तो अमित शाह जो कर रहा है उसे देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय संविधान की धज्जियां कभी देश के लोग उड़ने नहीं देंगे। रामसरा गांव में आम रास्ता खुलवाने की मांग। प्राइवेट बस यूनियन ने सैनिक बस्ती में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को दिया ज्ञापन। चूरू के पूनिया कॉलोनी रेलवे फाटक पर बन रहे ओवरब्रिज की वजह से अवरुद्ध हुए रास्ते के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर रामसरा गांव में भी ग्रामीणों ने NH52 तक गांव में से होकर जाने वाले आम रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है। गांव रामसरा के इस आम रास्ते को खुलवाने की मांग को लेकर प्राइवेट बस यूनियन संघर्षरत है। प्राइवेट बस यूनियन जिला अध्यक्ष रणवीर सिंह कस्वां की अगुवाई में शुक्रवार को सैनिक बस्ती स्थित पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर उन्हें अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा गया। बस यूनियन अध्यक्ष रणवीर कस्वां ने शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले काफी दिनों से जिला कलेक्टर को भी इस समस्या के समाधान के लिए ज्ञापन दिया जा चुका है और अब विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को ज्ञापन दिया गया है, जिन्होंने जिला कलेक्टर से इस संबंध में दूरभाष पर वार्ता भी की। उन्होंने बताया कि चूरू से वाया रामसरा आम रास्ता खुलवाए जाने के लिए ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन यह आम रास्ता अभी तक नहीं खोला गया है। इससे वाहनों को गंतव्य तक जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि ऊंटवालिया चौराहा, खांसोली चौराहा और रामसरा गांव में चूरू से प्रवेश रास्ते पर पत्थर और मिट्टी से रास्ता अवरुद्ध कर रखा है, जिससे यात्री वाहन, स्कूल बस, एम्बुलेंस और किसी भी प्रकार की गाड़ियां नहीं आ जा सकती। उन्होंने कहा कि अभी भी यदि इस समस्या का समाधान नहीं करवाया गया तो बस यूनियन द्वारा 2 दिन बाद चक्का जाम कर प्रदर्शन किया जाएगा। अगर हमारा रास्ता हमारा नहीं खुला तो बस बाईपास रतननगर होके तो चला नहीं सकते। 40 किलोमीटर का दूरी पे पड़ती है। तो अगला कदम हमारा चक्का जाम का रहेगा। परसों से हम चक्का जाम करेंगे। आज और कल का दिन देख लेते हैं।
इससे अभी परेशानी सबको हो रही है, स्कूली बच्चों को हो रही है। कल एग्जाम था, परीक्षा नहीं दे पाए बच्चे, 2-2 घंटा लगती है इधर से आने जाने में, और स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई भी खराब हो रही है। और आमदन जो ग्रामीण से आते हैं लोग बाग, उनकी सबकी टाइम बहुत लगता है, उनका पूरा दिन खराब हो जाता है इसमें। अगर रास्ता निकल जाए तो हमारा शॉर्टकट बन जाएगा, यहाँ से हमारे को ज़्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और टाइम भी बचेगा। एसडीएम विजेंद्र सिंह ने लाखाऊ ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल में सुने ग्रामीणों के अभाव अभियोग, दिए निर्देश। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशानुसार चूरू एसडीएम विजेंद्र सिंह ने लाखाऊ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी तथा अधिकारियों को समुचित निर्देश दिए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा शुक्रवार शाम 8 बजे करीब जारी प्रेस नोट के मुताबिक इस अवसर पर एसडीएम विजेंद्र सिंह ने कहा कि अधिकारी आमजन के परिवादों के निस्तारण में समयबद्धता रखें, आमजन की शिकायतें सुने तथा उनके निस्तारण के लिए समुचित कार्यवाही करते हुए उन्हें बेहतरीन सुविधाओं का लाभ दें। इस मौके पर ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क, ग्रामीण विकास, राजस्व विभाग से संबंधित परिवेदनाओं हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए, जिस पर एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करते हुए निस्तारण के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। रात्रि चौपाल के दौरान सरपंच विजेंद्र सिंह व समस्त ग्रामवासियों ने लाखाऊ और आसलू 33 केवी को घांगू से जोड़ने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर एसडीएम ने डिस्कॉम के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट के सामने डॉक्टर BR अम्बेडकर संघ व भीम आर्मी ने किया विरोध प्रदर्शन, केंद्रीय गृह मंत्री का फूंका पुतला। चूरू के डॉक्टर BR अम्बेडकर संघ और भीम आर्मी के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाया गया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई और फिर गृह मंत्री अमित शाह को पद से बर्खास्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर संघ के अध्यक्ष सीताराम खटीक ने बताया कि राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बदनीयती से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है, जिससे करोड़ों अनुयायियों की भावना आहत हुई है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की वजह से ही आज पीड़ित वर्ग का उत्थान हुआ है। इस मौके पर बजरंग बजाड़, घनश्याम अलवरिया, विनोद खटीक, बाबूलाल कल्ला, इंद्राज सिंह, प्रीत चावरिया, राकेश पंवार, अशोक पंवार, एडवोकेट सुरेश कल्ला, एडवोकेट सुनील मेघवाल, एडवोकेट चंद्रभान कोटवाद आदि मौजूद रहे। पे जो किया वो किया, लेकिन टारगेट बाबा साहब को किया, उनको अपमानित करने के लिए। एक तुलना हो ही नहीं सकती एक काल्पनिक पात्र की और एक उस व्यक्ति की जिसने करोड़ों लोगों को जीने का सिस्टम सिखाया, उनको बराबरी का दर्जा दिलाया। एक तुलना करना गलत है। अमित शाह इस्तीफा दे और माफी मांगे। ये पुतला इसलिए जलाया गया है कि अमित शाह ने बाबा साहब के नाम से यह कहा कि बाबा साहब के नाम बाबा साहब कहने से इससे तो अच्छा है कि राम राम कहे तो 7 जन्म उसको स्वर्ग मिल जाए। हमने तो स्वर्ग बाबा साहब का देखा है, तो हम खेड़ों में पानी पीते थे और आज पानी शुद्ध पी रहे हैं। बाबा साहब ने हमें ये आजादी दी है, अब बाबा साहब ने हमें स्वर्ग दिया है। अमित शाह जी बताए कि राम ने कौन सा सुख दे दिया उनको। राम ने रोटी खिलाई लोगों को मुफ्त की, अब बाबा साहब ने हमें स्वर्ग दिया है। हमारे लिए तो सब कुछ बाबा साहब है और राम है वो एक चरित्र कहानी है। इन लोगों के ढपोसला और कुछ नहीं है इससे ज्यादा।